हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में उन 4 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। उससे पहले स्टॉक्स की कैटेगरी पर बात करते हैं। स्मॉल कैप जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ तक होता है। मिड कैप जिनका मार्केट कैप 2000 से 10,000 करोड़ तक का होता है। लार्ज कैप जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। अब जानेंगे रिस्क, रिवॉर्ड, लिक्विडिटी और कंपनी इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कंपेरिजन। रिस्क मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव टर्न्स। लार्ज कैप में लो, मिड कैप में हाई और स्मॉल कैप में वेरी हाई। रिवॉर्ड मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्शनल हाई रिटर्न्स। लार्ज कैप में लो, मिड कैप में और स्मॉल कैप में हाई। लिक्विडिटी मींस इजीली शेयर्स की बाइंग और सेलिंग। लार्ज कैप में वेरी गुड, मिड कैप में गुड और स्मॉल कैप में लो। कंपनी इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन। लार्ज कैप में वेरी गुड, मिड कैप में गुड और स्मॉल कैप में पुअर। जिस पैरामीटर पे ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन। एक्सपेंडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कंपनी ज्यादा पैसे बना रही है अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को सेल करके, जो कंपनी के लिए गुड साइन है। स्टॉक नंबर 1 ब्लू डार्ट, जो साउथ एशिया की लीडिंग कुरियर और इंटीग्रेटेड एयर बैगेज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। कंपनी कार्गो सर्विस सच एज एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, इंटरलाइन और चार्टर्ड सर्विस भी ऑफर करती है। मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी का 60% मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस टू बिजनेस एक्सप्रेस में है और 14% ऑर्गेनाइज्ड सरफेस बिजनेस टू बिजनेस एक्सप्रेस में है। डॉट का नेटवर्क एक्सपेंशन जो है 55,000 लोकेशंस इन मोर देन 220 कंट्रीज। कंपनी के पास 6 बोइंग एयरक्राफ्ट, 11,000 से भी ज्यादा व्हीकल्स और 2,113 से भी ज्यादा फैसिलिटीज है अक्रॉस द वर्ल्ड। इंपोर्ट नीड्स के लिए कंपनी ने DHL इंपोर्ट एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस किया था। कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न करने पर भी फोकस किया है। फाइनेंशियल रेशियो ऑफ ब्लू डार्ट एक्सप्रेस FY19 से FY23 जो है EBITDA, जो FY19 में 284 करोड़ था, FY21 में 683 करोड़ था, वो FY22 में 1000 करोड़ और FY23 में 938 करोड़ हो गया है। EBITDA मार्जिन परसेंटेज जो FY19 में 8.9%, FY20 में 12.9%, FY21 में 20% था, वो FY22 में 21.8% और FY23 में 18.12% हो गया है। नेट प्रॉफिट जो FY19 के 89 करोड़ से बढ़कर FY21 में 101 करोड़, FY22 में 382 करोड़ और FY23 में 371 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो FY19 के 2.8% से FY22 में 8.7% और FY23 में 7.16% हो गया है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो FY19 में 15.5%, FY20 में 8.5% माइनस में थी ड्यू टू कोविड एंड लॉकडाउन, वो FY21 में 17.2%, FY22 में 43.8%, FY23 में 36.14% है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो FY19 के 17.6% से बढ़कर FY21 में 30%, FY22 में 68.7% और FY23 में 45.98% हो गई है। ब्लू डार्ट की ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बहुत हाई है। इंडियन गवर्नमेंट पुश और लॉजिस्टिक पॉलिसी भी कंपनी को फायदा मिलेगा। कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, कंपनी की एक्सपेंशन प्लान्स और कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएट बाय कंपनी। स्टॉक नंबर 2 ताला एंड प्लेटफॉर्म्स, जो वन ऑफ लार्जेस्ट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्लेयर है इन द वर्ल्ड। कंपनी के मेजर कस्टमर्स है एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, फेसबुक, लिंक्डइन, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एटसेट्रा। ताला प्लेटफॉर्म के 2 बिजनेस है जिस पर कंपनी फोकस कर रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरप्राइज कम्युनिकेशन। डिजिटल प्लेटफॉर्म में 12 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से ग्रोथ कंपनी की 20% से भी ज्यादा है। कंपनी का नेट रिवेन्यू रिटेंशन 125% है और कंपनी का 100% रिवेन्यू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बिजनेस मॉडल से आता है। इंटरप्राइज कम्युनिकेशन में कंपनी का SMS में 45% मार्केट शेयर है। कंपनी की प्रेजेंस इंटरप्राइज टू इंटरप्राइज ओमनी चैनल लाइक वॉइस, SMS, OTT जिसमें व्हाट्सएप और ट्रूकॉलर इंक्लूड्स है और दूसरे एडवांस मैसेजिंग चैनल्स इंक्लूड्स है। कंपनी ने 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस डिप्लॉय किए हैं टू इनेबल ओमनी चैनल्स कम्युनिकेशन। तामला प्लेटफॉर्म में कई सोर्स सीरीज ऑफ एक्विजिशन किए हैं जिससे कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन, कॉस्ट की रिडक्शन और कस्टमर एक्विजिशन में हेल्प मिली है और कंपनी के फाइनेंशियल इंप्रूव हुए हैं। फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ ताला प्लेटफॉर्म FY19 से FY23। EBITDA जो FY19 में 97 करोड़ था, वो FY20 में 166 करोड़, FY21 में 434 करोड़, FY22 में 701 करोड़ और FY23 में 590 करोड़ हो गया है। EBITDA मार्जिन परसेंटेज जो FY19 में 9.65%, FY20 में 9.58% था, वो बढ़कर FY21 में 18.56%, FY22 में 21.89%
और FY23 में 17.59% हो गया है। नेट प्रॉफिट जो FY19 के 30 करोड़ से बढ़कर FY21 में 356 करोड़, FY22 में 540 करोड़ और FY23 में 448 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो FY19 के 3% से बढ़कर FY21 में 15.21%, FY22 में 16.82% और FY23 में 13.34% हो गया है। ROE जो FY19 के 4.31% थी वो FY20 में -29.79%, FY21 में 45.02%, FY22 में 48.23% और FY23 में 31.56% हो गई है। ROCE जो FY19 के 4.56% से बढ़कर FY21 में 52.3%, FY22 में 60.27% और FY23 में 39.71% हो गई है। कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, डिजिटल इंटरेक्शन और यूपीआई। थर्ड स्टॉक है डाटा पैटर्न्स। कंपनी डिफेंस और एयरोस्पेस में इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी की प्रोडक्ट्स ऑफरिंग है COTS कमर्शियल ऑफ द शेल्फ मॉड्यूल डिजाइनिंग फॉर मिलिट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। एवियोनिक्स जिसमें कंपनी एविएशन डिस्प्ले जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इमीडिएट जेट ट्रेनर्स और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स में यूज होती है। कम्युनिकेशन ATC ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट एंड सैटेलाइट्स। ब्रहाउस प्रोग्राम जिसमें फायर कंट्रोल सिस्टम, मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर एक्सेट्रा इंक्लूड्स है। और इलेक्ट्रॉनिक वारफोर्स और रडार्स जिसमें रडार्स के प्रोडक्ट्स लाइक सर्विलेंस रडार, वेदर रडार और कोस्टल सर्विलेंस रडार्स इंक्लूड्स है। कंपनी के की कस्टमर्स हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक्सेट्रा। कंपनी ने टाइम टू टाइम इनोवेशन और स्ट्रॉन्ग R&D से कई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं जिससे कंपनी के फाइनेंशियल भी इंप्रूव हुए हैं। फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड FY19 से FY23 तक। EBITDA जो FY19 के 26 करोड़ से बढ़कर FY22 में 141 करोड़ और FY23 में 172 करोड़ हो गया है। EBITDA मार्जिन परसेंटेज जो FY19 के 17.2%, FY20 के 27.65% से बढ़कर FY22 में 45.37% और FY23 में 37.89% हो गया है। नेट प्रॉफिट जो FY19 के 8 करोड़ से बढ़कर FY21 में 56 करोड़, FY22 में 94 करोड़ और FY23 में 124 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो FY19 के 5.9% से बढ़कर FY20 में 13.48%, FY21 में 24.81%, FY22 में 30.23% और FY23 में 27.35% हो गया है। ROE जो FY19 के 5.8% के कंपैरिजन में FY21 में 26.7%, FY22 में 16.4% और FY23 में 17% हो गया है। ROCE जो FY19 के 15.2% से बढ़कर FY20 में 27.1%, FY21 में 40.9%, FY22 में 24.1% और FY23 में 22% हो गया है। कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं ग्रोइंग ऑर्डर बुक, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एक्सपेंशन और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। फोर्थ स्टॉक जो है सारेगामा इंडिया जो इंडिया की लार्जेस्ट रिकॉर्डिंग और पब्लिशिंग कंपनी है। कंपनी 1902 में स्टैब्लिश हुई थी और बिजनेस वर्टिकल्स है म्यूजिक, फिल्म, वेब सीरीज, टेलीविजन सीरीज और रिटेल्स। कंपनी के पास लार्जेस्ट लाइब्रेरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ओवर 150,000 सॉन्ग्स, 69 फिल्म्स और वेब सीरीज और 60,000 प्लस आवर्स ऑफ टीवी कंटेंट। कंपनी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंटेंट लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयरचैट और मोज जो 37% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी के म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, गाना, हंगामा, अमेजन म्यूजिक और एटसेट्रा। शेयर ऑफ सारेगामा सॉन्ग्स बाय रीजनल लैंग्वेज जो है हिंदी 28%, बंगाली 20%, तमिल 9%, तेलुगु 7%, पंजाबी 6%, मराठी 5%, मलयालम 5%, गुजराती 3%, कन्नड़ा 2%, भोजपुरी 1% और अदर्स 14%। फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ सारेगामा इंडिया फ्रॉम FY19 टू FY23। EBITDA जो FY19 में 34 करोड़ था वो FY21 में 130 करोड़ और FY22 में 198 करोड़ और FY23 में 221 करोड़ हो गया है। EBITDA मार्जिन परसेंटेज जो FY19 में 6.24% था वो FY20 में 11.6%, FY21 में 29.44%, FY22 में 34.52% और FY23 में 30% हो गया है। नेट प्रॉफिट जो FY19 में 54 करोड़ था वो बढ़कर FY21 में 112 करोड़, FY22 में 165 करोड़ और FY23 में 185 करोड़ हो गया है।
नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो बढ़कर FY21 में 25.7%, FY22 में 26.3% और FY23 में 25.16% हो गया है, जो FY19 में 10% था। ROE जो FY19 में 12.7%, FY20 में 11.1%, वो FY21 में 22.5%, FY22 में 11.1% और FY23 में 14.84% हो गया है। ROCE जो FY19 के 21.3% से FY20 में 17%, FY21 में 30.8%, FY22 में 26.45% और FY23 में 20.32% हो गया है। कंपनी ने 18 मूवीज रिलीज की है ऑन मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और ZEE5 अंडर द योडल स्ट्रीम बैनर। कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स है OTT, रीजनल लैंग्वेज कंटेंट और इंडियन यंग जनरेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।